अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर जनपद निवासी 10 वर्षीय आरण्या ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया अपना नाम। आपको बता दें, ब्रेनी गर्ल व सुपर टैलेंटेड गर्ल का खिताब हासिल करके इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के बाद सहारनपुर जिले की आरण्या छाबड़ा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। फरीदाबाद में कॉन्वोकेशन हुआ, जिसमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुख्य संपादक डॉक्टर बी स्वरूप राय, प्रबंध संपादक नीरजा रॉय ने आरण्या छाबड़ा को मेडल पहनाया और ट्रॉफी एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। अरण्या छाबड़ा। अरण्या, पहले आपने क्या उपलब्धि ली थी और अब क्या उपलब्धि ली है? पहले मैंने 50 नंबर्स लर्न करे थे और उसमें मुझे मिला था इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, और अब मैंने 100 डिजिट्स को सीक्वेंस वाइज एज वेल एज इन रिवर्स मैनर मैंने लर्न करा और उसमें मुझे मिला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। आगे क्या तैयारी है? आगे मैंने 100 करोड़ तक मैंने टेबल्स को लर्न करना है। तो तैयारी चल रही है आपकी? यस। किसको श्रेय देंगे, कैसे मतलब तैयारी की आपने, बताएंगे? विद द ग्रेस ऑफ बाबा जी, और मैंने प्रैक्टिस करी थी और मैंने ब्रेन साइंस टेक्निक्स यूज़ करी थी और मैंने उसे अपने स्टडीज़ में भी अप्लाई करा था, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ की, उनको क्या मैसेज देना चाहिए, कैसे तैयारी करें? जो भी ब्रेन साइंस टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं वो उन्हें अपनी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। किस चीज़ में रिकॉर्ड दर्ज किया है आपने? नंबर्स को सीक्वेंस वाइज और रिवर्स मैनर में। किस बुक में आपने रिकॉर्ड दर्ज किया? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। पहले कौन कौन से रिकॉर्ड्स आपके नाम हैं? सुपर टैलेंटेड किड, इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। थैंक यू। EU रेगुलेशन ऑन डिफोरेस्टेशन फ्री प्रोडक्ट्स वे फॉरवर्ड विषयक पर संवाद सत्र आयोजित। आपको बता दें, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा 12 जून 2024 बुधवार को उत्तर प्रदेश में EU रेगुलेशन ऑन डिफोरेस्टेशन फ्री प्रोडक्ट्स वे फॉरवर्ड पर एक संवाद सत्र का आयोजन किया गया। सत्र का उद्देश्य निर्यातकों को नई EU रेगुलेशन यानी EUDR और इनके अनुपालन के बारे में जागरूक करना था। आज किस चीज़ को लेकर सेमिनार आयोजित किया गया? आज हमने, जैसा कि आप उस सेमिनार का हिस्सा थे, यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन फ्री एक रेगुलेशन आने जा रहा है, जिस पर हमने आज चर्चा की, और उस रेगुलेशन के हिसाब से जो हमारे निर्यातक हैं उनको कोई भी लकड़ी का उत्पाद जो वो यूरोप में भेजेंगे उसके लिए उसको कंप्लायंट करना पड़ेगा, कंप्लायंस होना पड़ेगा उसका। तो उसमें हम लोगों ने लोगों को अवगत कराया है कि UDR कंप्लायंस क्या है और इसमें किस तरह की चीज़ें लगेंगी, किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे ताकि UDR कंप्लायंस हो सके। तो उस विषय पे हमने चर्चा की। कहाँ से लोग आए थे और इसमें मतलब क्या चर्चा में, पूरी चर्चा में क्या वो निकला? या इस आज के इस सेमिनार में यहाँ सहारनपुर से लगभग 100 निर्यातक उपस्थित थे, प्लस हमारे वाइस चेयरमैन श्री नीरज खन्ना जी मुरादाबाद से, उनके साथ और हमारे कुछ कमेटी के मेंबर्स भी थे, वो लोग भी यहाँ मौजूद थे, प्लस सहारनपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, वुड कार्विंग एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने इसमें हमारा साथ दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आ सकें। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस पूरे कार्यक्रम का ऑब्जेक्टिव ये था कि आप जो ये नया रेगुलेशन आने जा रहा है, जो कि एक्सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी होगा इसका कंप्लायंस, उसके विषय में हमने लोगों को सूचित किया। कुल मिला के अच्छा रहा? कुल मिला के एक शुरुआत है और प्रयास ये किया गया कि लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, वो हम करने में सफल रहे और अभी शुरुआत हुई है। अभी इस तरह की मीटिंग्स के दौर और भी होंगे ताकि और चीज़ें कंक्रीट हो सके और एक ऐसे सॉल्यूशंस पर पहुंच सके जो कि लोगों को एक्सेप्टेबल हो और इसकी कंप्लायंस की जा सके। जिला अस्पताल स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर नई दृष्टि नवयुक्त प्रधान संगठन ने अल्ट्रासाउंड सेंटरों के विरुद्ध किया प्रदर्शन। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, नई दृष्टि नवयुक्त प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में प्रधानों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। संजय वालिया का कहना था कि अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर चिकित्सक मौजूद नहीं होते और अप्रशिक्षित स्टाफ द्वारा मरीज का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर कार्रवाई की मांग को लेकर संबंधित ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा गया। भगवान के बाद जिसे सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है वो होते हैं डॉक्टर।
लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार शिकायतें आ रही थी अल्ट्रासाउंड सेंटरों के पक्ष में कि अल्ट्रासाउंड सेंटर पे जहां डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है कि डॉक्टर फलाना है और डॉक्टर रहता है देहरादून, और अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कौन करता है अल्ट्रासाउंड। जब हम लोगों ने जाकर जांच करने की कोशिश की, वहां पर पहुंचे तो हमने देखने का काम किया कि वहां पर छोटे छोटे 22 साल 25 साल के लड़के लड़की कहीं ना कहीं उन सेंटरों को संचालन करने का काम कर रहे हैं। तो उन सेंटरों के मालिक है वो संचालन करने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो गरीब आदमी 400 500 800 रुपए की मजदूरी भी नहीं कर पाता है, जब वहां अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाता है तो ऐसे लोग उसका अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो उसके शरीर से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी एक मसला आया था कि 2 बच्चे और 1 बच्चे का आया था कि पहले अगर जांच हुई 2 बच्चे थे फिर 1 बच्चा रह गया। तो लगातार फिर हमने 3 या 4 दिन मेहनत करने का काम किया। हम नकुड़ गए, मैक्स है वहां पर अल्ट्रासाउंड सेंटर, वहां पे जो डॉक्टर रहते हैं वो देहरादून रहते हैं और वहां जो लड़के काम करता है उसने अल्ट्रासाउंड हमारा किया और वो डॉक्टर हड्डी के डॉक्टर हैं। हड्डी का डॉक्टर महिलाओं की अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकता है क्योंकि महिला जो गर्भवती महिलाएं होती है उनका अल्ट्रासाउंड करने का अवसर नहीं होता। जो जिसकी पैथी होती है उसी पैथी में अल्ट्रासाउंड करना होता है। लेकिन जिले सहारनपुर में 70% अल्ट्रासाउंड सेंटर ऐसे हैं जो पैथी के बिना, डॉक्टर के बिना, ये मान लो कि आम आदमी कर रहा है। साफ तौर पे कहना चाहते हैं, मैं नहीं मानता अधिकारियों को नहीं पता हो। लगभग 200 अल्ट्रासाउंड सेंटर, यहाँ तक कि सीएमओ ऑफिस के बाद जो तारावती का इलाका है 8 या 10 सेंटर यहाँ पर भी चल रहे हैं। तो खुल्लम खुल्ला डॉक्टर कहीं और बैठते हैं और कर कोई हो रहा है। तो ऐसा घिनौना मजाक भारत में इंसान के लिए योगी जी के राज में, जहाँ योगी जी इतने सख्त हैं कि अगर कोई स्वास्थ्य विभाग में बीमार होता है और सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिलती है तो प्राइवेट में उसे एडमिट कराया जाए और उसका खर्चा सरकार देने का काम करेगी। और ये अधिकारी लोग मजाक करने का काम करे और उनसे जहां बच्चे पैदा होंगे, हमारा भविष्य चलने का काम होगा, उन बच्चों से खेलने का काम कर रहे हैं। साफ तौर पे कहना चाहते 4 दिन का सीएमओ साहब ने टाइम लिया है, तो बताना चाहते हैं हमने यहाँ तक कर दिया कि हमने दोबारा वहां जाकर अल्ट्रासाउंड कराए, उसकी रिपोर्ट, साथ में कौन कर रहा है उसका फोटो, सब कुछ हमने दिया है। अगर उसके बावजूद भी ये लोग नहीं करते हैं तो समझने का काम होगा कि सब लोग लिप्त है, उसके लिए हम धरना प्रदर्शन करने का काम करते हैं। सिलेंडर लीक होने से घर में लगी आग, आग से घर का सामान जलकर हुआ खाक। आपको बता दें, सरसावा में जामा मस्जिद के पीछे अर्जुन कश्यप के घर पर सिलेंडर लीक होने से घर में आग लग गई और सारा सामान जल गया। आग लगने पर आसपास के लोगों ने तथा घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बामुश्किल आग पर काबू पाया, परंतु तब तक घर का अधिकतर सामान जलकर खाक हो चुका था। गनीमत रही कि सिलेंडर नहीं फटा, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता था। नगर आयुक्त ने शहर का किया भ्रमण, विश्वकर्मा चौक स्थित ढमोला पुल से ढमोला नदी का निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बता दें, नगर आयुक्त संजय चौहान ने ईदगाह व शहर के अनेक कुर्बानी स्थलों का भ्रमण कर ईद उल अजहा की तैयारियों का जायजा लिया। निगम अधिकारियों को पूरी तरह साफ सफाई रखने, समय से जानवरों का अपशिष्ट उठान करने तथा प्रकाश व्यवस्था आदि के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में साफ सफाई की विशेष सतर्कता बरती जाए। नगर आयुक्त संजय चौहान ने विश्वकर्मा चौक के निकट ढमोला नदी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने साफ सफाई के साथ ही ढमोले में बह रहे कचरे को जाल लगाकर एक ही स्थान पर एकत्रित कर उसकी सफाई करने का भी सुझाव दिया। बाद में नगर आयुक्त के निर्देश पर अपर नगर आयुक्त एसके तिवारी ने जिलाधिकारी निवास के निकट नालों के सफाई कार्य का निरीक्षण किया और सफाई निरीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने मारपीट एवं चोरी के मामले में वारंटी अभियुक्त को ग्राम दिनारपुर से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने मारपीट एवं चोरी के मामले में वारंटी अभियुक्त सोनू उर्फ खड़कू को ग्राम दिनारपुर से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक ओमपाल सिंह, हेड कांस्टेबल राहुल चौहान मौजूद रहे। पंजाबी एकता समिति ने 11वें स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की करी घोषणा। आपको बता दें, शहर की प्रसिद्ध सामाजिक संस्था पंजाबी एकता समिति की कार्यकारिणी बैठक दिल्ली रोड स्थित होटल के सभागार में हुई, जिसमें सर्वप्रथम 2 नए सदस्यों डॉक्टर मोहित कपूर एवं केशव भारती को समिति की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। उन्हें सदस्यता प्रमाण पत्र सौंपा गया। इस मौके पर कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष MP सिंह चावला ने बताया, पंजाबी एकता समिति पिछले 10 वर्षों से लगातार जनहित के लिए कार्य कर रही है।